हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। तो शुरू करते हैं। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं, ठीक है। टू मेथड ऑफ टू फाइंड ऑफ स्क्वायर। पहली होती है एलसीएम मेथड, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं भाग विधि। और दोनों का बड़ा ही उपयोग है किसी भी एग्जाम में, तो चाहे वनडे एग्जाम हो या 3 डे 2 डे, कोई भी एग्जाम होगा, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, पहले एलसीएम मेथड। मान लेते 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालें? पहले एलसीएम मेथड से निकालते हैं। 25 का एलसीएम लेंगे, 5 5 5 1, इसके बाद अंडर रूट के अंदर पेयर रख देंगे और जोड़ा बना के बाहर रख देंगे, और ये हो गया एलसीएम मेथड से हुआ कंप्लीट 25 का स्क्वायर रूट। मतलब 25 का जो वर्गमूल हुआ कितना हुआ? 5 हो गया। अब इसी को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। क्या ये पहली मेथड से, एलसीएम मेथड से, ठीक है। और डिवीजन मेथड से अगर करना है तो कैसे करेंगे? 25 लिखेंगे, 25, इसके बाद ये लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद जोड़ा बनाएंगे। ध्यान दें, वर्गमूल मतलब कोई भी नंबर का पावर 2 होता है, ठीक है। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसके बाद आप इस मेथड में क्या होगा, स्क्वायर आपको कम से कम 30-40 तक स्क्वायर आपको याद रखना है। तो देखें, स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1। 2 का स्क्वायर हुआ 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 6 का स्क्वायर कितना? 36। मैक्सिमम यू वांट टू रिमेंबर 30 या 20, बट 10 तक तो जरूर याद रहना चाहिए ना। 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर कितना? 81, एंड आल्सो द स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल 100। पहला काम इतना रहेगा कि आपको स्क्वायर कम से कम 10 या 20 तक याद रखो। इसके बाद क्या करना है? टेबल पढ़ना आपको। इस मेथड में टेबल पढ़ना है। इसके बाद जोड़ा बना लेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे अब उसी में भाग करेंगे हम, ठीक है। तो स्क्वायर ऐसा पढ़ना है 25 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ 25 लिखा, कितने टाइम जाएगा स्क्वायर? 5 बार, यानी 5 बार गया तो 5 को लिखेंगे। पहले यहाँ लिख दे 5 बार गया, यहाँ 5 बार गया, ठीक है। तो 5 को यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रखना है। यहाँ पे 2 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और फिर इसी को ऐड कर देना है। इसका टेबल पढ़ना, 5 5 25, और घटा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे, ये हमारा आंसर होगा। आगे समझ में? देखेंगे कितने नंबर लिखे हैं? 25 लिखे थे। टेबल पढ़ेंगे 25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पहले लिख दिए 5, और यहाँ 2 बार 5 रखेंगे, उन्हीं का टेबल पढ़ेंगे, इंटू करेंगे। 5 5 25, घटा दे तो आंसर आ गया। तो ये हुई क्या? एलसीएम और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। बड़े बड़े नंबर लेके चेक कर लेते हैं कैसे आएंगे, ठीक है। दोनों मेथड से करते हैं, ठीक है। लुक एट हियर। 361 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो 361 किससे डिवाइड होता है? 19 से। तो 19 9 जा, 19 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिए 19 × 19 इज इक्वल टू 19। इसका जोड़ा बन गया, आ गया। अब 362 को ये पहली मेथड से सॉल्व किए, एलसीएम मेथड से। अब करते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 361 रखेंगे, यहाँ से जोड़ा बनाएंगे पीछे से, है ना। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जितने अंक बचेंगे उसमें हम टेबल पढ़ना चालू करेंगे। इसका स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल ऐसा टेबल पढ़े कि 3 से ज़्यादा ना हो। तो 1 का टेबल स्क्वायर में 1, 2 का स्क्वायर में टेबल 4 हुआ, ठीक है। तो कितने? 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 4 तो 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 1, और यहाँ पे भी रख देंगे 1, ठीक है। तो और कितने बार गया है? 1 टाइम, याद रहेगा ना। यहाँ पे 2 बार लिखना है, जो टेबल जाएगा उसको 2 बार। और मेन जो है आंसर जो लिखना है यहाँ पे, जो आपका भागफल होगा वहाँ पे। अब इसका टेबल का इंटू करेंगे। 1 1 जा 1, घट गया तो 2 आ गया। इसके बाद इतना करने के बाद जो भी नंबर यहाँ रखने हैं तो पेयर में रखना है, जोड़े के साथ आएंगे। जोड़ा कितना है? 61 का, तो 61 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इतना रखने के बाद
आपको ये लिखा प्लस, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। अब आगे टेबल क्या पढ़ना है, कैसे, 2 का टेबल पढ़िए, 2 का टेबल, ठीक है, कि 2 से ज़्यादा ना हो, इस नंबर से 2 से ज़्यादा ना हो या 26 से ज़्यादा ना हो, ऐसे पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो कितने बार जाएगा, एक बार, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे किससे, इससे, तो एक बार जान से, एक बार में हम टेबल पढ़ेंगे, तो एक एकम एक, एक दुक्के दो, 21 आ गया, तो ये होगा गड़बड़। तो ऐसे, क्योंकि बहुत कम आ रहा, तो एक बार जाएगा नहीं, हम 2 का टेबल पहले 2 बार पढ़ लेंगे। जिसमें क्या देखिए कितने बार गया था, एक बार गया, तो हमने लिखा एक और एक, क्योंकि देखिए कोई वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 बार उसी के नंबर को लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एक बार गया तो मैंने एक को 2 बार लिखा, 2 बार में छोटा हो रहा टेबल, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 26 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जब 2 का टेबल 26 से ज़्यादा हो तो कितने टाइम जाएगा, 13 बार, ठीक है। तो 2 और 13 लिख दिए, फिर 13 रख देंगे, आज हमें और इंटू करके देखेंगे कितने टाइम जा रहा है। 13 तर हम 169 की 9 और 16, 13 कम 13, ऐड करें 6 3 9 और 1 1 2 29 की 9 आ गया, फिर 13 दूनी 26, 26 2 28, ये तो बहुत ही भारी हो गया, 13 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक और है, 2 प्रकार से हुआ, इस प्रकार पहले आजमा लेंगे कि आ रहा कि नहीं। अब नहीं आता है तो क्या करेंगे, देखिए 2 लिखा है यहाँ पे, इसके बाद इसके बगल में 1 लिखेंगे, 1 का गुणा, इसी को 2 लिखते जाएंगे, कितने टाइम, 9 टाइम, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 और फिर 2 का गुणा, 2 रहने देंगे, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 का गुणा, 4 लिख के 4 का गुणा, 5 लिख के 5 का गुणा, 6 लिख के 6 का, 7 लिख के 7 का, 8 लिख कर 8 का, और 9 लिख करके 9 का इंटू करना है। पहला ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, इस प्रकार से हमें प्रोसीजर अपनानी है। अब इनका इंटू, तो 21 एकम 21, 21 दूनी, अब 22 दूनी 44, 23 तिया 69, 24 चौको 96, 25 पंचे 125, 26 छक्का, ठीक है, 6 छांगे 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 छांगे 36, 6 दूनी 12 3 15, 27 सत्ते 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, 192, 28 अट्ठे 144 में भी, लेकिन देख लेते 8 5 64, 8 दूनी 16 6 22, 224 और 29 नमैया 9 नमैया 81 की 1, 9 दूनी 18 8 26, ये देखो आया समझ में। ये जो नंबर रहेगा इसको कितने टाइम लिखोगे, 9 टाइम लिख लेना है। इसके बाद इसके बगल से नंबर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसकी पावर कितनी 2, तो वही नंबर 2 बार रखने, एक बार इधर एक बार उधर। और फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका इंटू कर देना, इंटू करके चेक करना कि ये 261 किस नंबर पे आ रहा। तो हम देखें कितने पे आ रहा, 9 पे आ रहा, ये 9 है ना, 2 तो पहले से लिखा था 9, तो यहाँ 9 लिख दो और यहाँ भी 9 लिख दो। अब 9 का जब, और यहाँ भी 9, 9 का 9 में इंटू हुआ तो 29 9 में कितना हुआ 261, और ये हुआ डिवीजन मेथड कंप्लीट, ठीक है। 9 9 18 2 1 3, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 19। तो 361 का डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट हुआ कितना 19, और 361 का एलसीएम मेथड से वर्गमूल कितना हुआ 90। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और थोड़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, बहुत नहीं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इधर थोड़ा 3 अंकों का ले लेते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं, एक नंबर है 1089, 1089 भी नहीं लेते हैं, ले लेते हैं 1444, 1444 एलसीएम मेथड से आप निकाल लें। 1444 जो होता है 38 का वर्गमूल होता है, ठीक है, एलसीएम निकाल लें, देखिए तो मैं ही निकाल देता हूँ 38, 1444, 2 से कटा 7 दूनी 2 दूनी, 2 से कटा 42 छक्का 1 और 90 90 90, ये बन जाए। इसके अंदर रख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, पेयर बना, रख दीजिए 2 इंटू 19, 2 का जोड़ा 19, कितना वो 38, 38 के स्क्वायर बाय एलसीएम मेथड। देन अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से।
1444। ठीक है, इसमें जोड़ा बनाएंगे पीछे से। ध्यान रखना है जोड़ा कहाँ से बनाना, पीछे साइड से, इधर से लाना है। तो पहले 14 बच गया इधर, टेबल पढ़ी 14 से ज़्यादा ना, कितने और 3 त्रिकाएँ और 4 चौको 16, 4 बार में ज़्यादा हो रहा, 3 बार जाएगा टेबल। यहाँ रखिए 3 और यहाँ 2 बार रख दीजिए, 3 से 3 ऐड कर दीजिए, 6 हुआ। अब 3 का टेबल, 3 त्रिकाएँ 9, घटा तो 5 आ गया। अब टेबल पढ़ी 6 का टेबल पढ़ी 54 से ज़्यादा ना हो, 6 नहीं 54 होता है, 6 लिखिए 9, और फिर से वही टेबल 9, 9 9 81 के 9 छक्का 54, 4 58, 58 4 8 4 12 62 होता है। ठीक है, 6 से 61 हमें चाहिए 544, 9 बार में ज़्यादा हो रहा, 8 बार चेक कर लेते हैं। 8 8 64 की 4, 8 8 6 48, 48 6 54, ये देखिए आ गया। तो अब यहाँ पे 8 रखिए, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 रखिए। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, ये मेथड हुई। अगर नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, यहाँ 6 था 1 लेते 1 के इंटू, 2 लेते 2 का इंटू, 3 लेते 3 का इंटू, 4 लेते 4 का इंटू, 5 लिखकर 5 के इंटू, 6 लिखकर 6 के इंटू, 7 लिखकर 7 के इंटू, और 8 लिखकर 8 के इंटू, 9 लिखकर 9 के इंटू, और सभी के इंटू करके चेक करते हैं, जिसमें ही हमें ये मिल जाता है, यानी 554, वही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप कि आ रहा हो समझिए। तो सॉल्व ट्रिक है चेक करने के लिए आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से एलसीएम और डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना हुआ कंप्लीट। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके ये उन संख्याओं के वर्गमूल हैं जो परफेक्ट वर्गमूल होते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं ये भाज्य संख्या, कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो देखिए उनका कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं √5 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, √75 का वर्गमूल निकालना है, √5 का, √6 का। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये 75 किसी का थोड़ी ना स्क्वायर होता, 5 थोड़ी ना किसी का स्क्वायर होता। इनका वर्गमूल अगर निकालना है तो एलसीएम मेथड यूज ना करें, नहीं निकलेगा। फिर आप सीधे डिवीजन मेथड अप्लाई करें और आंसर पाइए, ठीक है, इसमें किया जाता है। तो देखिए हम 75 के डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जोड़ा बना लिए, टेबल पढ़िए, टेबल पढ़िए स्क्वायर में 75 से ज़्यादा हो पहली बार, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, तो 8 8 64 8 बार जाएगा। घटा दीजिए अब तुरंत 1 1। इसके बाद आपको क्या करना, पॉइंट लगा देना, तुरंत पॉइंट लगाना है यहाँ। इसके जब यहाँ पॉइंट लगाएं तो यहाँ भी पॉइंट लगा दें। अब पॉइंट लगाने के बाद जो जीरो ले आने हैं, ध्यान रखें अपने से पॉइंट रख ले ऊपर भी, 8 दशमलव के बाद 8 अंक होने चाहिए, मतलब जब अंक ना हो तो 8 तो जीरो अपने सेट कर लें, 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये जोड़ा, और ये जोड़े में नीचे आते जाएंगे। देखिए अभी 11 था बट पॉइंट खिसक गया तो कितना हो गया, 1100 हो गया है। अब टेबल फिर से पढ़िए, 16 का टेबल पढ़िए 110 से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज क्या करिए, 16 है 1 लिख के 1 का इंटू, 16 है 2 लिख के 2 का इंटू, 16 है 3 लिख कर 3 का इंटू, 16 4 इंटू 4, फिर 16 5 इंटू 5, ऐसे 16 7 इंटू 7 16, 8 इंटू 8, फिर 16 9 इंटू 9, इतने टाइम से लिख लो, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 1 5 3 8, चाहिए 1100, यहाँ 825 आया 5 बार में। 7 बार चेक करते, 7 7 49 की 9, 7 6 42, 4 46 की 6, 7 1 7 4 11, 11 69 आ रहा भाई, 7 में 11 69 आ रहा। तो हम कितने टाइम लेंगे, 5 टाइम। 6 गया किधर, नहीं लिखा, 6 का चेक कर लेते हैं। 6 छांगे 36, 6 छांगे 36 3 39, 6 कम 6 6 3 9, 9 से 96, यानी 6 बार जाएगा, रख लो। 6 छांगे 36, 6 छांगे 36 3 39, 6 कम 6 3 9, घटा दो, 6 4 10 0, 10 1 आ गया। अब आप क्या करो, जितना चाहिए आपको उतने पॉइंट के बाद उतने अंक तक सॉल्व कर लो। बट क्या होता है डिवीजन मेथड में, पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं इसमें दशमलव के 3 अंक तक निकाला जाता है। दशमलव है 6 6 12, 6 1 7 1, ऐसा ऐड कर दो,
फिर से पॉइंट क्योंकि लगा, जीरो बहुत सारे हैं, आप जीरो फिर से रख लो, फिर से वही टेबल पढ़ना चालू कर दो, 0.3 अंक तक करेंगे। आप 17 का टेबल पढ़ो, 172 है, 172 1 गुणे 1 172, 2 गुणे 2 172, 3 गुणे 3 172, 4 गुणे 4, ऐसे करके आपको करना है 172, 5 गुणे 5 172, 6 गुणे 6, ऐसे करके आप रख लो, इंटू कर लो। टेबल पढ़ना है 172 का टेबल पढ़ना है, इतने से ज़्यादा चेक कर, 17 का टेबल पढ़ना है कि 104 से, शॉर्ट ट्रिक में ऐसे पढ़ लेते हैं, 17 का टेबल पढ़ते हैं 104 से, 17 छक्के 102 होता है, मतलब 6 बार समथिंग जाना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं, 6 छंगे 36 की 6, और 6 दूनी 12 3 15 की 5, 6 सत्ते 42 1 43 की 3, 6 कम 6 4 10, 10 3 56, और यहाँ 10 400 है, मतलब 6 बार काम कर गया, 6 बार, 7 बार में चेक कर लेते हैं। तो क्या 172 था, 7 इंटू 7, 7 49 की 9, 7 दूनी 14 4 18, 7 49 49 9 4 53, 3 7 का 7 5 12, देखो ज़्यादा हो रहा, यानी 6 बार गया, 6 6 6 6 12 की 2 2 1 3 7 ये। अब 6 का टेबल पढ़ लो, कितना आया था 10 3 56, सब्ट्रैक्ट कर लो, घटा लो, 4 4 ये लो 44 आ गया। अब यहाँ पे जीरो रखें, फिर से डबल जीरो लो। तो इस प्रकार से अब 1732 का टेबल पढ़ना है कि 1400 से ज़्यादा, मतलब 4400 से ज़्यादा ना हो। अगर मैं एक यहाँ बढ़ाता हूँ अंक, कितना हो जाएगा, सैकड़ा हज़ार 10,000 70,371, ये कितना 4,400, तो टेबल जाएगा नहीं। एक भी अंक इधर बढ़ाए तो टेबल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो, क्योंकि भाग जा ही नहीं रहा। ठीक है, जब वहाँ पे आप जीरो रखोगे डिवाइड पे, तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, अब फिर टेबल चालू होगा। ठीक है, इस प्रकार से टेबल पढ़े जाते हैं। मतलब आपका जो सीधा सा मोटा से मोटा आंसर होगा, कितना लेंगे आप, 75 को जो स्क्वायर रूट होगा 75 का जो वर्गमूल होगा, वो कितना हो जाएगा 8.66, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, डेसिमल पॉइंट में किसी भी नंबर के वर्गमूल निकाले जाते हैं। तो चलिए कुछ दे देते हैं आपको क्वेश्चन, उनको आप दोनों मेथड से सॉल्व करें और चेक करें। यदि दोनों मेथड से सेम आंसर आता है तो आप जान जाएं आपसे दोनों मेथड ही बनने लगे। तो कौन कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड और डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन रहेगी आपके, पहला है 1296 का वर्गमूल फाइंड करना है आपको दोनों मेथड से। ठीक है, एंड द अदर यू हैव द सेकंड स्क्वायर रूट इज 256। टू मेथड से निकालिए, दोनों को दोनों मेथड से, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन दे देते हैं 2304, और एक और दे देते हैं बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन दे देते हैं, 2116 दे दें, 2025 दे देते हैं, 2025 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालें। कौन कौन से मेथड से, एलसीएम मेथड और डिवीजन मेथड। अगर आप दोनों ही मेथड से निकालें इनका आंसर, और आंसर दोनों का सेम आ रहा है, इस मेथड में भी और इस मेथड में भी, आप कंफर्म मान लें कि आपसे दोनों ही मेथड अच्छे से बनने लगे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन मेथड से डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।